नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। हमारा ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट को अपलोड कर रखा है। आज ही हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है। तो अगर देखें तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको डील किया था काफ़ी हॉलिस्टिक वे में। फर्स्ट क्वेश्चन था कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये था। सेकंड था व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एग्जैक्टली होता क्या है, इसको भी हमने देखा था काफी होलिस्टिक वे में, ठीक है। तो अभी जो ए पार्ट है इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ठीक है, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वेरियस डिसिप्लिन है जैसे नेचुरल साइंस हो गया, जो जियोलॉजी हो गया, बॉटनी वगैरह हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो सोशल साइंसेज हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर उसके बाद सोशोलॉजी हो गया, ये सब जो नो जो डिसिप्लिन है उसको कैसे ज्योग्राफी सिंथेसाइज करता है, मतलब एक एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस मीन्स मतलब जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, हाँ, उसको कंबाइन करके एक कनेक्टेड होल को निर्माण करना, ठीक है। जो कंपोनेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स वगैरह हैं उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करना, ठीक है। उसके साथ जैसे लेट से एक कोई कंपोनेंट है, ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट, इसको जोड़कर एक कंपोनेंट बनाना, ठीक है। समझ रहे हो। इसमें क्या है, इसमें देखो फर्स्ट क्या अटेम्प्ट करता है, स्पेशल सिंथेसिस। इसमें क्या है, स्पेशल मीन्स क्या होता है, स्पेस, ठीक है, मतलब कोई जगह। तो जो वेरियस जगह है बेसिकली, हाँ, उसको कंबाइन करता है। लेट से कोई इंसिडेंट्स यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लेट से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या, सबको कंबाइन करके कहीं ना कहीं स्टडी करता है। और दूसरा क्या है, हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस, ठीक है। ज्योग्राफी क्या स्पेशल सिंथेसिस को कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करता है, मतलब वेरियस जो जगह हैं उसको एक तरह से कंबाइन करके कोई पर्टिकुलर अगर चीज़ को स्टडी करना है तो उसको स्टडी करता है। और अगर वहीं पे अगर हम हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री में क्या होता है, टेम्पोरल सिंथेसिस, मतलब जो टाइम है, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। लेट से BCE, फिर उसके बाद AD आता है, ठीक है। आप देख रहे हो ऐसे चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये टाइम को डिनोट करता है, हिस्ट्री जो होता है। और ज्योग्राफी किसको करता है, स्पेशल सिंथेसिस को कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। अगर देखें इट अप्रोच इज हॉलिस्टिक इन नेचर, काफ़ी ज़्यादा हॉलिस्टिक होता है, मतलब एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बोल सकते हैं आप, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करता है जिस सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है, कि कैसे वर्ल्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेट्स से कोई कंट्री है, अगर आप इंडिया की ले लो, तो इंडिया अगर आप बोलो कि सेल्फ सफिशिएंट है, एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है, तो ये कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब हम बहुत सारी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब भी ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें के लिए हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं, जैसे चाइना पे बहुत सारे चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। जो क्या होता है, चिप वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसको वहाँ से ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, और उससे कहीं ना कहीं वेरियस चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंड मतलब एक तरह सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो एक तरह से इसीलिए वर्ल्ड को क्या बोला गया है, एज अ ग्लोबल विलेज। क्या बोला गया है, एज अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे मीडियम हो गए हैं जिससे हम सी रूट से जाएं, सी रूट से शिप वगैरह से जाएं, तो इट विल टेक अराउंड 24 डेज, 30 डेज। अगर इंडिया से हम यूएसए जैसे कंट्री के जगह पे जा रहे हैं, मतलब वहाँ के कहीं न्यूयॉर्क वगैरह पे अगर हम जा रहे हैं, तो अगर शिप वगैरह जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 24 से 30 दिन तक लग सकता है।
बट अभी देखो एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी हो गया है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया। हम टिकट बुक कर रहे हैं किसका? फ्लाइट का, ठीक है। फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हैं, जो यहाँ पे 24 से 30 दिन लगना था, अब 12 घंटे 14 घंटे में हम उतना ट्रेवल कर ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं कंट्री बहुत ज़्यादा एडवांस हो रखी है अगर इस रिस्पेक्ट में अगर देखें तो। उसके साथ साथ अगर देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हो कि मतलब एमएनसीज वगैरह हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं, अगर उसको देखो तो 24 आवर्स वर्क कर रही हैं। 24 आवर्स वर्क कैसे कर रही हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड है। यूएसए में अगर दिन हो रहा है, ठीक है, और इंडिया में रात हो रहा है, यहाँ पे तो छुट्टी हो गया, बट यहाँ का जो डाटा है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे खत्म हुआ था अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूएसए में स्टार्ट हो रहा है, यूएसए में बंद हुआ तो फिर इंडिया में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये ज्योग्राफी ही कहीं ना कहीं डिनोट करता है इस सब चीज़ों को, ठीक है। कैसे एक एक दूसरे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे के साथ ही मतलब जो वेरियस डिसिप्लिन्स है उसके साथ ज्योग्राफी अपना खुद का जो एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक वे में कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताई गई थी, ठीक है। अगर देखें तो टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड बेटर चांसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमेनाज एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स, ठीक है। जो वेरियस नेचुरल फिनोमेनाज हो रहे हैं, हाँ, जैसे लेट्स से लैंडस्लाइड हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गई, मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फिर उसके बाद क्लाउड बर्स्ट वगैरह हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रखा है उससे हम इस सब एक्टिविटीज़ को, इन सब फिनोमेनाज को कहीं ना कहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अगर हिमालय रीजन में देखें या फिर अदर कहीं रीजन्स में हम देखें तो, ठीक है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक, जैसे जीडीपी का आप ले सकते हो। जीडीपी क्या है? एक पर्टिकुलर कंट्री में वहाँ के जो सिटीजन हैं और फिर जो अदर कंट्री के सिटीजन हैं वर्क कर रहे हैं, पैसे कौन कर रहे हैं, उसको हम जीडीपी बोल रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जियोग्राफिकली कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। जीएनपी क्या होता है? ये सिटीजन सेंट्रिक होता है या जियोग्राफी के उस पे होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में कहीं के भी सिटीजन हो वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करता है, समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से भी रिलेटेड हो गया। सोशल पैरामीटर्स भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे एक जगह की कल्चर दूसरी जगह पे इन्फ्लुएंस हो रही है, समझ रहे हो। ज्योग्राफी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, देखो यहाँ पे लिखा भी है, हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, ठीक है। नेचुरल जैसे बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, सोशल साइंसेस में आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर उसके बाद वेरियस जो साइंसेज हैं, ठीक है। ऑल द साइंसेज वेदर नेचुरल और सोशल हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव। क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है? अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। सत्य क्या है? मतलब कोई भी अगर फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, लेट्स से इन्फ्लेशन हो रहा है, एक कंट्री में इन्फ्लेशन अगर काफी रैपिडली इंक्रीज कर रहा है तो इसका पीछे का रीजन क्या है? हाँ, रीजन क्या है, मतलब सत्य क्या है, क्यों इन्फ्लेशन हो रहा है। उसके साथ साथ अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कहीं पे अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, समझ रहे हो। प्लेट टेक्टोनिक जो प्लेट का मूवमेंट है उसकी वजह से हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन वगैरह क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, वोल्केनिक इरप्शन, इस सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करता है। हाँ, देखो ऑल द साइंस वेदर नेचुरल साइंस हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव, जिसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्या है? रियलिटी को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अब उसके बाद ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रिहेंड द एसोसिएशन ऑफ फिनोमेना एज रिलेटेड इन सेक्शन ऑफ रियलिटी। क्या करता है? जो वेरियस फिनोमेनाज हैं उसको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। फिगर वन, अब देखो फिगर वन यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये रहा, दिस इज फिगर वन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, डेमोग्राफी को पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर उसके बाद आप मेट्रोलॉजी को क्लाइमेटोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी को ओशिनियोग्राफी। तो आप देख रहे हो कैसी चीज़ों को हम तोड़ मरोड़ को ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो अदर साइंसेज में इंडिपेंडेंटली पढ़ा जाता है हम ज्योग्राफी में उसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें तो एवरी डिसिप्लिन कंसर्न विद साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विथ ज्योग्राफी एज मेनी ऑफ देयर एलिमेंट वेरी ओवर द स्पेस, ठीक है। कैसे? मतलब एक जगह का जो एलिमेंट, जैसे हमने इसको देखा इन्फ्लेशन वाला,
कैसे इन्फ्लेशन नो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, समझ रहे हो, जीडीपी कैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें, ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटलिटी इन इट्स स्पेशल पर्सपेक्टिव। बेसिकली एक पर्टिकुलर जो जगह है उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी दस नॉट ओनली टेक्स नोट टू द differences in phenomena from place to place but integrate them historically which made different at other place, ठीक है। अब लेट्स से हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या लिया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे जो नो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, ग्लेशियर जो मेल्ट कर रहा है उससे जो स्मॉल कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड्स हैं, बेसिकली उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। क्या हो रहा है, ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है तो बहुत सारे जो स्मॉल कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, वो सबमर्ज हो रहा है ना। तो देख रहे हो कैसे, मतलब एक जगह कोई एक्टिविटीज हो रही है उसका इम्पैक्ट, वाइडर इम्पैक्ट दूसरी जगह देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ज्योग्राफर्स का क्या एम होता है, ज्योग्राफर्स का ये एम होता है कि जो वेरियस फील्ड है ना, जितने भी फील्ड्स हमने देखे ऊपर, उसको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना, उसको एक जो बेसिक नॉलेज होता है ना सब सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जांपल। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल इवेंट्स, कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स में ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब इसमें देखते हैं कैसे नो ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस किया है हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब जितने भी अटैक्स वगैरह अगर कंट्री पे हुए हैं पर्टिकुलरली, कैसे ज्योग्राफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो अफगानिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। अफगानिस्तान में देखो अभी तो तालिबान का गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका जो टेरेन है ना काफी ज्यादा उथला पुथला है। हाँ, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अनइवन है। यूएसए रहा इतने सालों तक, वहां पे अपनी मिलिट्री को कहीं ना कहीं तैनात किया, ठीक है। अब देख पाओगे कि जो वहाँ के लोकल्स हैं वह इतना ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं अपनी पर्टिकुलर जो जियोग्राफी है उसको, उसके रिगार्डिंग, हाँ, कि यूएसए भी इतने सालों से उन लोगों को कहीं ना कहीं बीट नहीं कर पाया। समझ रहे हो ये क्यों है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है ना कि अदर कंट्रीज के जो भी सिटीजन्स रह रहे हैं वहाँ पे, अदर फोर्सेस रह रहे हैं, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन रीजन यही है, समझ रहे हो। ज्योग्राफी आई मीन अफगानिस्तान को हराना इतना नो इजी नहीं है। मेन रीजन क्या है, ज्योग्राफी। अगर पर्टिकुलर कंट्री ऐसी जगह पे है जहाँ का टेरेन ही नहीं सही है, मतलब अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, इंडिया ऐसे है, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे हिमालयन है, ये हो गया सी, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, ठीक है। अब जो भी मंगोल वगैरह से यहाँ पे मंगोलिया है ना, चाइना के बाद, मतलब या चाइना उसके बाद मंगोलिया, उनके द्वारा अटैक ऐसे किया गया, मतलब इंडिया पे अगर आया भी गया तो ऐसे किया गया, ठीक है। और भी यहाँ पे थोड़ा सा जो रीजन है ना, थोड़ा सा वहाँ पे पासेस वगैरह बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट रूट था। उसके बाद इधर वाला तो सी है, इधर वाला सी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए तो ज्योग्राफी जो है ना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी कंट्री के डिफेंस में, ठीक है। स्पेशल डिस्टेंसेस itself has very potent factor to alter the course of history of the world. Special depth provide defense to many countries, particularly in last century. In traditional warfare, countries with large size of area gain times at cost of space, ठीक है। जिस कंट्री का एरिया ज़्यादा है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। द डिफेंस प्रोवाइडेड बाय ओशियन एक्सपेंस around the countries of new world has protected them from war being imposed on their soil, ठीक है। जो बेसिकली जो कंट्रीज ओशियन से प्रोटेक्टेड थे, मतलब जो सीज वगैरह से प्रोटेक्टेड थे, उनको कहीं ना कहीं इन सब से प्रोटेक्ट किया गया जो वेरियस वार वगैरह हो रहे थे। इफ वी लुक एट द हिस्टोरिकल वर्ल्ड वॉर, ईच वन ऑफ देम कैन बी इंटरप्रेटेड ग्लोबली। इन इंडिया, इंडिया के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं थोड़ा सा, हिमालय हैव एक्टेड एज अ ग्रेट बैरियर एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बट passes provide route to migration and invaders from central asia, ठीक है। मैं यही बता रहा था, इंडिया कहाँ गया मैप, ऐसे था ना, इधर से पॉसिबल नहीं था, इधर से पॉसिबल नहीं था, हिंदकुश वगैरह है ना यहाँ,
इधर से पॉसिबल नहीं था, इधर से पॉसिबल नहीं था, इधर से भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था। क्या रूट बचा? यही रूट बचा। यहाँ पे पासेस वगैरह हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, कहीं ना कहीं वहाँ से माइग्रेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आए थे सेंट्रल एशिया। ठीक है। अगर आर्यंस की बात करें तो उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं यही रूट लिया गया था, ये वाला रूट। ठीक है, पाकिस्तान के थ्रू, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट था। द सी कोस्ट हैज इनकरेज कॉन्टेक्ट विद द पीपुल फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। सी कोस्ट देखें तो नेवी वगैरह अच्छी थी, तो इससे कहीं ना कहीं हम जो ईस्ट एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया उससे कांटेक्ट बढ़ाएं। ठीक है, यूरोप से भी बढ़ाएं, अफ्रीका से भी बढ़ाएं। नेविगेशन टेक्नोलॉजीज हेल्प यूरोपियन कंट्रीज colonize a number of countries of Asia and Africa, including India, as they got accessibility थ्रू ओशियन। क्योंकि वहाँ की जो अगर देखें तो यूरोपियन जो फोर्सेस थे, यूरोपियन जो कंट्रीज थी, वहाँ की नेवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, समझ रहे हो? तो काफ़ी ज़्यादा जब स्ट्रांग थी तो उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छा मीडियम मिल गया था इन कंट्रीज को कॉलोनाइज करना, यहाँ से प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं उठाना और अपने यूरोप में ले जाना। ठीक है। इनिशियल टाइम में तो पहले ऐसे घूम के अफ्रीका से आते थे, अफ्रीका अफ्रीका से घूम के इंडिया में आते थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्वेज कनाल वगैरह बना तो और एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया था इंडिया का। ठीक है। एवरी जियोग्राफिकल फिनोमेना अंडरगोज चेंज थ्रू द टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरेटली। ठीक है, जितने भी जियोग्राफिकल फिनोमेनाज होते हैं वह अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमेशा चेंज होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। द चेंजेस इन लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट हैव अलाउड ए डिफिनिट हिस्टोरिकल कोर्स। ठीक है, जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं लैंड फॉर्म्स में, क्लाइमेट में, वेजिटेशंस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशंस में, कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल कोर्स वगैरह रहा है, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिफाइन वगैरह करते हैं। ठीक है। मेनी जियोग्राफिकल फीचर्स रिजल्ट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाई different institutions at particular point of time. It is possible to convert time in terms space in terms of time. For example, it can be said that a place जो कि 1500 किलोमीटर है प्लेस बी से, और अल्टरनेटिवली इट कैन बी सेड दैट प्लेस ए इज 2 आवर्स फ्रॉम। देखो जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी प्लेस है, लेट से ए है, ए बी है। ठीक है। अब इसको हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या तो बोल सकते हैं कि यह 1500 किलोमीटर है, मतलब स्पेशल जो सिंथेसिस हम पढ़े थे। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 2 घंटे का रास्ता है भाई। हाँ, टेम्पोरल सिंथेसिस, समझ रहे हो? जो ज्योग्राफी में था कि 1500 किलोमीटर है, हिस्ट्री में क्या था कि भाई टेम्पोरल सिंथेसिस है, 2 घंटे का रास्ता है। ठीक है। इट इज़ फॉर दिस रीजन टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज एज 4 डायमेंशन। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, अरे यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस। क्या आता है? फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस। ठीक है, इसको देखें। ऑल द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एज सोन इन फिगर, जो हमने फिगर देखा था, हैव इंटरफेस विद नेचुरल साइंस। ठीक है, जितने भी ब्रांचेज बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी का, वह कहीं ना कहीं नेचुरल साइंस से काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे रिलेटेड है। ठीक है। ट्रेडिशनल जो फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, पेडोलॉजी, एंड दस जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनियोग्राफी, समझ रहे हो, दूसरे से कनेक्टेड है। सॉइल जियोग्राफी रिस्पेक्टिवली हैज वेरी क्लोज लिंक विद द नेचुरल साइंस एज दे ड्राइव देयर डाटा फ्रॉम दिस साइंसेस। ठीक है। अब जो हाइड्रोलॉजी है, जिसमें हम बेसिकली ओशिनोग्राफी, अब ओशिनोग्राफी पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? हाइड्रोलॉजी को समझना होगा, समझ रहे हो? हाइड्रोलॉजी की कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन है हमें उसको कलेक्ट करना होगा, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। आप देख रहे हो, हाइड्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, समझ रहे हो? तो मेट्रोलॉजी, एक दूसरे, अगर क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ना हमें तो मेट्रोलॉजी को समझना होगा। ठीक है। बायोजियोग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी, zoology as well as ecology, as human being is located in different locational niche। ठीक है। बायोजियोग्राफी हमें उसका भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं बॉटनी से रिलेटेड है, जियोलॉजी से रिलेटेड है, और इकोलॉजी से भी देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है। अगर लेट से कोई भी एग्जांपल लेते हैं,
अफ्रीकन कंट्रीज के ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे उनका जो नो क्या बोलते हैं उसे, रेस रेस होता है ना, मतलब देखो यहाँ पे काले होते हैं क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है ना। आप देखोगे यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज इक्वेटर पे हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर, जो यहाँ पे कंट्री डीआरसी वगैरह, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सोलर इंसुलेशन यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर होता है ना, थ्रू आउट द ईयर रहेगा तो ऑब्वियसली भाई धूप में अगर आप रहोगे तो काले पड़ोगे ही, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ का जो स्किन है, यहाँ पे जो पीपल रहे हैं, इसलिए ब्लैक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया में देख लो जो सदर्न पार्ट है, हाँ, वहाँ पे भी जो अ, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन रहती है उनका भी स्किन कलर थोड़ा सा कहीं ना कहीं नॉर्दर्न जो इंडिया है उससे डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट है। ई जियोग्राफर शुड हैव some proficiency in mathematics and art, particularly in drawing maps, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, इसको ऐसे समझो कि अगर हम एक मिनट, हाँ, अगर हम अर्थ का शेप देखें, क्या है जियोइड, क्या है जियोइड मतलब ऐसे है, ठीक है। अगर आप इसको मैप में उतारते हो तो कैसे नहीं उतारोगे, आपको एक प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है उसको तो होना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। मतलब क्या है बेसिकली कि ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज जियोइड शेप में है उसको आपको मैप में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स एंड आर्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, ज्योग्राफी इज very much linked with the study of astronomical locations and deal with the latitude and longitude. The shape of Earth is geoid. Geoid है, ठीक है, but basic tool of geographers is map, which is two dimension. Obviously जो मैप होता है टू डायमेंशनल कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, 2D. The problem of converting geoid into two dimension can be tackled by the projections construction graphically or mathematically, ठीक है। जो जियोइड शेप है बेसिकली अगर उसको हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे मैप के थ्रू कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड आई मीन उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, डिपिक्ट कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैप का मैप का बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स एंड आर्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना कि कैसे मैथमेटिक्स भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, समझ रहे हो ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लिंक्ड बिटवीन जितने भी सोशल साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज हैं एंड ज्योग्राफी का, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एंड वही आते हैं इस पे। तो ये मैप वगैरह के बारे में बताया था, उसका हमने देख लिया, ठीक है। अब आता है ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। ई सोशल साइंस स्केच्ड इन फिगर 1 जो हमने देखा था, हैव इंटरफेस विद वन ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हैव ऑलरेडी बीन आउटलाइन इन डिटेल। हमने देखा ना कि कैसे ज्योग्राफी जो है एक काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले की थी हिस्ट्री में, जो इन्वेजन वगैरह हुआ सेंट्रल एशिया से, आर्यंस वगैरह हैं, समझ रहे हो। तो वो है। उसके बाद देखें तो ऑल द सोशल साइंसेज डिसिप्लिन, चाहे वो सोशोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, डेमोग्राफी, स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी। अगर देखिए तो सोशोलॉजी क्या स्टडी करता है, सोसाइटी के बारे में स्टडी करता हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिकल वगैरह है चीज़ें, मतलब हमारे जो रिलेशन है अदर कंट्रीज से, नो, जो वेरियस फिलोसफी स्टेट कैसे गवर्न होना चाहिए, इस सब चीज़ को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करता है। एवरी नो डिसिप्लिन्स का कहीं ना कहीं अलग अलग मोटिव है, क्या चीज़ें उसको स्टडी करना, सोशोलॉजी सोसाइटी को, एंड पॉलिटिकल साइंस स्टेट्स को कैसे गवर्न करना चाहिए, सब चीज़ों को कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड करता है। द ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी विच सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट आर क्लोजली लिंक्ड विद दिस डिसिप्लिन एज ईच वन ऑफ देम हैज स्पेशल एट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर देखें तो जो नो हमने देखा ना कि कैसे इकोनॉमी में जीडीपी एक इम्पोर्टेंट नो, जीडीपी में ज्योग्राफी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का अगर जीडीपी हमें मेजर करना है तो उसका नो पर्टिकुलर एरिया का हम मेजर करेंगे, ठीक है। इंडिया का ले लें तो इंडिया का हम मेजर करेंगे, समझ रहे हो। तो उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहा है कि कैसे एक चीजें दूसरी चीजों से लिंक्ड हैं। द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी,
people and sovereignty, while the political geography is also integrating the study of state as a special unit as well as people and their political behavior। ठीक है, अगर देखो इसमें दिया है कि पॉलिटिकल साइंस का मेन जो कंसर्न है क्या है, टेरिटरी, पीपुल एंड सोवरेनिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो टेरिटरी है ना, वो कैसे गवर्न होना चाहिए, पीपुल वहाँ के कैसे होने चाहिए। ठीक है, एंड जो सोवरेनिटी है उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर टेरिटरी है वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, आई मीन वहाँ के जो पॉपुलेशन उनके द्वारा गवर्न होना चाहिए। समझ रहे हो? वहीं पे अगर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो वो भी यही करता है, एक स्पेशल यूनिट्स को कहीं ना कहीं नो स्टेट को एज ए स्पेशल यूनिट कहीं ना कहीं स्टडी करता है। उसके साथ साथ पीपुल उनका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल जियोग्राफी में। एंड अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स डील विथ बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमी सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ईच ऑफ these attributes also has a special aspect। obviously इस जो प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इसके द्वारा किया जाता है। एंड हियर सम द रोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज टू स्टडी द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक स्पेशल जो एस्पेक्ट है, जैसे जीडीपी का हमने देखा ना, जीडीपी का देखा कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जो लोकेशन पे बन रहा है, एक पर्टिकुलर कंट्री में बन रहा है, उसको कहीं ना कहीं मेजर कर रहा है। ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक नहीं होता है। ठीक है, जियोग्राफी के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन के रिस्पेक्ट में होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। ठीक है, लाइक वाइज अगर देखें तो पॉपुलेशन जियोग्राफी होता है इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड लिंक्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी। समझ रहे हो, एक दूसरे से लिंक्ड है भाई, आप उसको सेपरेट करके अगर पढ़ रहे हो, यू आर नॉट नो डूइंग ग्रेट स्टडी अबाउट द ज्योग्राफी। आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ना है, यू हैव टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एवरी सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज। ठीक है, the above discussion shows that geography has a strong interface with natural और social science। obviously जो हमने देखा कि कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, कैसे हिस्ट्री इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस किया हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स हुए, फिर उसके बाद इकोनॉमिक कैसे एक्टिविटीज हो रही है तो उस वो भी ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है। तो इन सबको काफ़ी होलिस्टिक में हमने ऑलरेडी देख लिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं एग्जैक्टली अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।